अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गुल और दीगर भी पेश होंगे। नैब टीम की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज भी समाअत के दौरान अदालत में मौजूद होंगे। नैब टीम के तफ्तीशी अफसर पर आज जराह की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई शक नहीं आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मीडिया में जेरे गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं, हम समझ रहे थे कि हुकूमत और मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं, बस पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तरमीम पास कराने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं, मुनहरिफ अरकान को वोट का हक देने के लिए तरमीम कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ चाहिए। नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत वफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। अपना ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान से शेयर किया, फजल रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर करेंगे। कोशिश होगी आईनी तरमीम को हकीकत में तब्दील कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता, जजेस का तकर्रुर जज ही करें। कि मौलाना साहब ऑलरेडी ऑन बोर्ड है और हुकूमत रेडी ऑन बोर्ड है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मनाने की देर थी। हमने अपनी कोई बातें हुकूमत से मनवाए और हमने हुकूमत से कोई बातें भी माने थे। काम हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये प्रोसीजर होता था, मगर जिस पॉइंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई का एक किस्म का कंसेंसस उस कमेटी पे उस दिन तो बना, वो ये कि जेयूआई और पीपल्स पार्टी पीटीआर और नून लीग की तरह उतना पार्टिजान नहीं है। मैं समझता हूं कि जो हम आईन बनाएं वो किसी पर्सन स्पेसिफिक ना हो। और बाकी जो जुडिशल रिफॉर्म्स हमने अपने मंशूर में या अपने चार्टर डेमोक्रेसी में वादा किया, तो मेरा जरूर इसका दिलचस्पी है कि उस पर हम आगे बढ़े। हमारे पास असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद नहीं है कि हम ये आईनी तरमीम पास करवाएं। मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की जरूरत है, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। जो ड्राफ्ट था जिस पे हम चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी राजी हो जाए, एक एक्चुअल प्रपोजल के तौर पे नेशनल असेंबली के सामने लेकर आ सकता है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। मुलाकात में मुजवजा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आरिफ अलवी का अपनी रिहाइश गाह पर इस्तकबाल किया। मुलाकात में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। इस दौरान अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से जायजा लिया गया। मुलाकात में मौलाना अताउल हक दरवेश, मौलाना असद महमूद, अखुंजादा हुसैन, अब्दुल जलील खजान भी शरीक थे। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम से मुतालिक मौक़िफ़ पेश करने पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा होगा कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। वफाकी वजीर अताउल हक का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश थी कि मजीद मुशावरत हो जाए। यह तासुर दुरुस्त नहीं कि मुसविदा कहीं और से आया। मुसविदा वजीर कानून आजम नजीर ताड़ और उनकी टीम ने तैयार किया है। यह बात भी दुरुस्त नहीं है कि मुसविदा किसी को नहीं दिया गया। कामरान मुर्तजा और आजम नजीर ताड़ के मुसविदे पर शिकवार गुफ्तगू हुई। आईनी अदालत को कौन हेड करेगा, इस पर अभी कोई मुशावरत नहीं हुई है। हुकूमत खुद कह रही है कि उनके पास अभी कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं। हुकूमत कहती है कि हमारा ड्राफ्ट वो होगा जो काबीना मंजूर करेगी। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है हुकूमत ड्राफ्ट लाए, असेंबली में पेश करे और फिर मुशावरत का वक्त दे। तरमीम की बात की गई तो 56 नकात थे और जो कभी ज्यादा कभी कम हो रहे हैं। सियासी जमातों के साथ बार बार कौंसल्स को भी मुसविदा भिजवाएं, इत्तेफाक पैदा करें। कामरान मुर्तजा ने मजीद कहा आम कानून के लिए भी वक्त दरकार होता है, ये आनी तरमीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, उनके साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम से मुतालिक रजामंद नहीं हुई। पीटीआई ने दिसंबर तक रजामंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की और ना ही पीटीआई ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का कहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा ताकि
मुकम्मल तफसीलात तो सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पहले तरमीम का मुसविदा तो दिखाएं। जब मुसविदा, तजवीज़ या पैकेज दिखाया नहीं तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं, नंबर पूरे होंगे तो आईनी तरमीम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं नंबर पूरे करने के लिए मुशावरत जारी है। मौलाना फजल रहमान पुराने इत्तेहादी हैं, उनको मिलाकर हमारे वोट 211 बनते हैं। उम्मीद थी मौलाना फजल रहमान साथ देंगे, लेकिन उनके कुछ तहफ्फुज़ात थे। आईनी तरमीम पर पीटीआई के साथ भी बातचीत हो रही है। वजीर आला KP अली मीन गंडापुर ने कहा है कि आईनी तरमीम बिल लाना तो दूर की बात, इन्होंने सोचा कैसे जब तक हम हैं ये ऐसा बिल पेश कर सकें। आईनी तरमीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। पहले हम इनको पार्लियामेंट में, फिर अदलिया के जरिए शिकस्त देंगे। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। हुकूमत के पास नंबर पूरे थे, लेकिन कुछ मजीद लोगों को एतमाद में लेना था। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि अदालती इस्लाहात में काम करने की जरूरत है। वर्किंग ड्राफ्ट पर हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हमें पहले करने चाहिए थे। ये आईनी तरमीम किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं है। आई है और उसके बाद से, क्योंकि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में था जो अदालती इस्लाहात हैं उसमें हमने काम करना है कि ये जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमें बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। नंबर्स अभी भी पूरे हैं एंड आई स्टैंड बाय इट, बिकॉज लोग आए, लोग वहां पे मौजूद थे। नंबर पूरे होते तो आप इतवार को कर चुके होते ना उसमें, लेकिन हम चाह रहे थे एक बेहतर सेंस के साथ कि ब्रॉडर कंसेंसस आ जाए, सबको कसरत राय के साथ जो है, ताकि किसी को प्रॉब्लम। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी मुशावरती कमेटी ने आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ANP ने आईनी ओहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत का भी फैसला किया है। ANP की मुशावरती कमेटी के इजलास के लामे के मुताबिक ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत की जाएगी जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ होगी। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा करने का मुतालबा किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात वर्क की जरूरत है। इन आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे जो 1973 के आइन से मुतसादिम न हो। अवाम के चुने हुए पार्लियामान के अलावा ताकत का कोई दूसरा मरकज कबूल नहीं। फ्रांस में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। जुलूस गार्ड दी ईस्ट से शुरू हुआ और मुख्तलिफ मकामात से गुजरता हुआ रिपब्लिक के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान शुरका ने नात ख्वानी की, दरूद सलाम पेश किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। जुलूस के इख्तिताम पर खिताब करते हुए इलामा शहबाज कादरी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान की ईमान का हिस्सा है। इलामा शहबाज कादरी ने हाज़रीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना को अपनी जिंदगियों में अपनाने की तलकीन की, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।